नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। उत्तराखंड के जंगलों में दहक रही आग, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। श्यामखेत महेश खान के जंगलों में भी अब आग पहुंच चुकी है, तो वहीं लगातार आग पर काबू करने के प्रयास जारी हैं। मौके पर एनडीआरएफ के 41 जवान मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां 24 घंटे में वन अग्नि की 8 घटनाएं और बढ़ चुकी हैं और अब तक 735 हेक्टेयर जंगल भी आग की चपेट में आ चुके हैं। तो वही अब आग लगने का यह सिलसिला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार दहक रही आग के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है। श्यामखेत और महेश खान में भी आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं आग पर काबू पाने का प्रयास भी लगातार जारी है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां अब तक 735 हेक्टेयर जंगल इस आग से प्रभावित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जंगलों में आग लगने का मामला पहुंचा है और अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो वहीं हम लोग संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, आर्मी का भी और अन्य लोगों का भी, सभी सामाजिक संगठनों से भी हमने आह्वान किया है, मंगल दलों से, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ग्रामीण लोग, जो उस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, सबका जन सहभागिता के साथ सबका सहयोग लिया जाए और जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। हम लोग संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, आर्मी का भी और अन्य लोगों का भी, सभी सामाजिक संगठनों से भी हमने आह्वान किया है, मंगल दलों से, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ग्रामीण लोग, जो उस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, सबका जन सहभागिता के साथ सबका सहयोग लिया जाए और जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। तो पहाड़ पर लगातार आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रपुर और चमोली अब तक आग की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक जंगलों के कुल 735 हेक्टेयर हिस्सा आग की चपेट में आया है और उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रपुर, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ ये वो इलाके जहां पर लगातार आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश में वन विभाग के लिए जंगलों की आग एक बड़ी चुनौती बन गई है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के जंगल धूं धूं कर जल रहे हैं, तो वहीं वन विभाग की ओर से अब शरारती तत्वों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया जा चुका है। दरअसल उत्तराखंड में वन विभाग ने अब तक 196 केस दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि कुल 23 आग की घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें लगाने वालों का वन विभाग ने पता लगा लिया है, तो वही मामले में कुल 29 लोगों को अब तक नामजद किया गया है, जबकि 176 ऐसे केस है जहां अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और लगातार आगजनी की घटनाओं को लेकर के अब प्रशासन भी सख्त हो चुका है। इसीलिए सरकार की तरफ से निर्देश दिए जा चुके हैं कि संबंधित डीएफओ घटना स्थल पर स्वयं जाएंगे और आज हमारे मैक्सिमम डीएफओ जहां जहां भी सही घटनाएं हो रही हैं वो फील्ड में, और अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो डीएफओ हो या नीचे के सरकारी कर्मचारी हो, जिसको भी ये माना जाएगा जिसने लापरवाही से काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के जंगलों में लगी आग विकराल रूप ले चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, पर बावजूद इसके जंगलों में आग धधक रही है। तो वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार वन अग्नि की काफी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिस पर प्रशासन की ओर से कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। पूरे राज्य में वनाग्नि जिस तरह से फैल रही है, बड़ा चिंता का विषय है। कुमाऊं मंडल में भी और गढ़वाल मंडल में भी, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में, बागेश्वर में, उत्तरकाशी और टिहरी में भी है। लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जो व्यापक पैमाने पर प्रभावित हो रखे हैं और ये अग्नि की घटनाएं पिछले साल के सापेक्ष करीब 1400 घटनाएं पिछले साल थी, इस बार 5500 अब तक हो चुकी है। 5 गुना अग्नि की घटनाएं हो चुकी है।
राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र का आप कल्पना कर सकते हैं कि आबादी के क्षेत्रों में वनाग्नि फैल गई है। बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, राज्य की सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा वनाग्नि को कंट्रोल करने के किए जा रहे हैं, लेकिन वनाग्नि आज की तारीख तक नियंत्रण में नहीं है। सरकार क्यों तैयारी पहले नहीं करती? ये तैयारी सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जानी चाहिए और अप्रैल में, अभी अप्रैल समाप्त नहीं हुआ, मई का महीना, जून का महीना, खतरनाक महीने गर्मी के अभी बाकी हैं, लेकिन वनाग्नि कंट्रोल में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री इंदुमान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दे दिया था। सोनिया गांधी का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ है। सच्चाई यही है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है आज के दिन में। ये बहुत ही हास्यास्पद है कि वो सोना और मंगलसूत्र की बात आज माइक से कर रहे हैं, जहां राष्ट्रीय चुनाव बहुत बड़ा हो रहा है। सोने की यदि बात करें तो मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। बाबा केदार पर 231 किलो सोना जो चढ़ाया गया था, उसको सरकार गायब कर देती है, कोई जांच उस पर नहीं होती है। रही मंगलसूत्र की बात लाना, जो पवित्र महिलाओं के लिए माना जाता है, वो तो उनको बिल्कुल सूट ही नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, वो मंगलसूत्र का नाम प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं, ये बहुत हास्यास्पद है और चिंताजनक है देश के लिए। और देश इस बात को देख रहा है और समझ रहा है और चुनाव में बता देने वाला है इनको इसका जवाब। कांग्रेस पार्टी बलिदान के लिए जानी जाती है। इंदिरा गांधी जी हमारी आती हैं, तो उन्होंने भी अपना सोना देश के लिए अर्पित किया और अपना त्याग देश के लिए किया। उसके बाद राजीव गांधी जी का भी त्याग हो जाता है। हमारी पार्टी त्याग के लिए जानी जाती है, ना कि सोने पे निगाह रखने के लिए। अगर सोने पे निगाह होती तो 2014 में उसका रेट केवल 28,000 नहीं होता, जो आज 24 में 75,000 तक पहुंच चुका है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अंधाधुंध तरीके से कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं को अपनी पार्टी ज्वाइन कराई थी। इसमें कई जगह से ऐसे नेता भी थे जो पिछले चुनाव में ही बीजेपी के खिलाफ लड़े थे। अब उनकी पार्टी में आ जाने से बीजेपी के पुराने नेताओं में रोष पैदा हो गया है, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन सभी नेताओं को प्रदेश कार्यालय में तलब किया था। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं को अनुशासन में के दायरे में रहने की बात भी कही। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनलों में पार्टी के अंदर की कुछ गतिविधियों के बारे में चर्चाएं आ रही थी। आज मैंने उन सब लोगों को बुलाया है, अनुशासन के दायरे में रहने के लिए कहा है। कोई विषय होता, हमारा प्लेटफॉर्म होता पार्टी का, हर कार्यकर्ता अपनी बात वहां तक पहुंचानी है। सार्वजनिक बयानबाजी किसी भी रूप में किसी भी कार्यकर्ता की, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, इस प्रकार की बयानबाजियों पर रोक लगे, ऐसा हमने उनको बकायदा निर्देशित भी किया है। और ये मैसेज सबके लिए है। आज अगर हमने अपने प्रमुख लोगों से बातचीत किया, हाँ, उनको भी लगा कि विषय उस रूप में नहीं, जिस रूप में इसका मीडिया में चला दिया गया है। बहुत छोटी छोटी बातें थी, जो छोटी बातों का आपस में बैठ के समाधान निकल सकता था, आज हमने उनको आपस में बिठाया भी है और सबने आपसी जो विषय थे वो माना है। हर व्यक्ति ने अपने इन विषयों का समाधान शुरू में हो सकता था, लेकिन आगे से सब चीजें नहीं होंगी, ऐसा हमने मैसेज। प्रदेश सरकार की ओर से बढ़ाई गई विद्युत दरों को लेकर कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल कांग्रेस ने रुड़की डीजीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और इस पर कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद बीजेपी सरकार में 18 बार विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई, जिसके चलते आज उपभोक्ता भारी परेशानी का सामना कर रहा है। ये जो इन्होंने पिछले 18 महीने में 4 बार दरें बढ़ाई, ये नियम विरुद्ध, ये उत्तराखंड के जनमानस के खिलाफ है। उत्तराखंड जल विद्युत उत्पादन राज्य है, जहां विद्युत उत्पादन कीमत मात्र ₹1.31 प्रति यूनिट है। इन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली ₹1 प्रति यूनिट तक बढ़ाई और जो उद्योगपति हैं उनका एक काना पैसा नहीं बढ़ा। पहले ही जो घरेलू उपभोक्ता 400 यूनिट से ज्यादा का इस्तेमाल कर रहा है उस पर ₹7 प्रति यूनिट है और जो उद्योगपति है उस पर ₹4। पीक आवर्स में उन पर ₹4.40 है।
तो ये जो सरकार है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इस देश के तमाम निवासियों को जो भारत का हित चाहते हैं, ये पूंजीपतियों की सरकार है। और अगर ये गलती से आ गई तो 5 जून में सबसे पहले ये 2 चीजों पे जो है रेट बढ़ाएगी, पेट्रोल पे, घरेलू गैस पे, और एक बार फिर बिजली महंगी होगी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिजली के बढ़ाए गए दामों को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाकर जनता की ऊर्जा निकालने का काम किया है। हरीश रावत ने कहा कि 2 चरणों के चुनाव में हुआ कम मतदान प्रतिशत दिखाता है कि तथा कथित राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी को जाने वाला वोटर नाराज हुआ है। जनता की ऊर्जा निकाल रहे बाकी ऊर्जा देने का काम तो कर नहीं रहे, जनता की ऊर्जा निकाल रहे हैं। अब ये जो लगभग 7% की वृद्धि है, ये 7% की वृद्धि नहीं है, इसमें बेसिक चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं। तो कोई भी उपभोक्ता, साधारण से साधारण उपभोक्ता पर भी 70 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का टैक्स जो मिनिमम भी यूज कर रहा है उसके जेब से कटेगा, निकलेगा। तो ये तो इन्होंने ये वोट के बाद राज्य के लोगों को दंडित कर दिया कि तुमने वोट डाला है करके। ये तो साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। नहीं तो किसी भी देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक लोकप्रियता की सीमा से जो ऊपर थे, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि हमको 400 के पार पहुंचाओ करके। तुम 400 पार क्यों मांग रहे हो? इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आप एकाधिकारवाद चाहते हैं, आप विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है संविधान को समाप्त करें, और आप आरक्षण को समाप्त करना चाहते हो क्योंकि कुछ संगठन जो आपके मॉनिटर हैं वो कभी भी जो है आरक्षण के पक्षधर नहीं रहे, उन्होंने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। तो कुछ न कुछ तो दाल में काला है, इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं ये 400 पार के नारा देने वालों को अब तड़ी पार करो। 2 चरणों के चुनाव ये लोगों की निराशा को, जो भाजपा को भावना में वोट चला गया था, जो वोट तथाकथित राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आदि आदि के नाम पर चला गया था, वो वोटर निराश हुआ है। उसको लगा है नहीं, छल है, ये तो खाली बहाना है और उसके आड़ में ये हमको ठग रहे हैं। तो ये जो 8-10% वोट कम पड़ा है, ये वो मतदाता है जिसने ये समझा है कि भाजपा ने 10 साल हमको ठगा है, अब इनकी ठगी में नहीं आना। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के बाद नगर निकायों के चुनाव की तैयारी की जा रही है। निकाय चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल न होने के साथ ही वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की भी शिकायतें सामने आ रही हैं। तो वहीं इसको लेकर चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह सहित तमाम नेता जिलाधिकारी से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची में व्यापक स्तर पर अनियमितता है, और उस अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में तमाम पार्षदगण और मैं आज डीएम साहब से मिले हैं और उनसे आग्रह किया है कि जो अनियमितताएं हुई है उसको तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करने का काम करें, ताकि जो नगर निगम का चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। नहीं, डीएम ने हमें आश्वस्त किया इस बात के लिए कि जहां मतदाता सूची में गड़बड़ है आप हमें बताइए, हम उन्हें जो है दुरुस्त करने का काम करेंगे। माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे आए थे और जिन वार्डों के अंदर दिक्कतें आई हैं, जहाँ पे पिछली बार जो नगर निगम चुनाव है उनके नाम गायब है, कहीं जो कैंडिडेट है उनके नामों को जो परिवर्तन किया गया, तो सबको लेकर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि मैं इसे सबको ठीक करूँगा। मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम शामिल न होने को लेकर बीजेपी राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिलेगी और इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश मंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये शिकायतें देखने को मिली थी कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। तो बीएलओ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और इस संबंध में हम राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर शिकायत करेंगे। बीएलओ जिसका काम मतदाता सूची में नाम जोड़ने का है, बीएलओ घर घर नहीं गए,
और ठीक इसी प्रकार की दिक्कत वर्तमान समय जब स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, इस समय भी जो सूची स्थानीय निकायों के द्वारा जारी की गई है, उस सूची में भी अधिकांश नाम गायब है। यह भी शिकायत आ रही है कि एक वार्ड के नाम दूसरे वार्ड में जोड़े गए हैं। यह भी शिकायत आ रही है कि एक ही परिवार के नाम दो तीन वार्डों में दो तीन बूथों पर अलग अलग जगह उनके नाम जोड़ दिए गए। इस प्रकार की भारी अनियमितता मतदाता सूचियों में वर्तमान में देखने में आई है। आज हम लोग स्थानीय निकाय चुनाव आयुक्त से मिलेंगे और इस प्रकार की जो भी शिकायतें हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ऊपर तक पहुंचाई गई हैं, इसको हम एक ज्ञापन के तौर पर, एक मांग पत्र के तौर पर आज हम चुनाव आयुक्त को देंगे कि ताकि मतदाता सूचियों में संशोधन हो और नाम जो है सही तरीके से मतदाता सूची में आए। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को शासन और प्रशासन की तैयारियां लगातार जारी है। तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इस साल अभी तक 60,000 लोगों ने ऑनलाइन पूजा के लिए अपनी बुकिंग की है। तो वहीं जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए पूजा के लिए अपनी बुकिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हमने ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। देखिए, गत वर्षों से हमने जो मंदिर समिति है उसमें डिजिटल तरीके से और आईटी का अधिकतम उपयोग करना प्रारंभ किया था और इस अनुरूप हमने ई-ऑफिस, ऑनलाइन पूजाएं, इस तरीके की व्यवस्थाएं भी प्रारंभ की हैं और उनका हमको सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। इस वर्ष अभी तक लगभग एक सप्ताह के भीतर में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा के माध्यम से 1,20,00,000 की अब तक मंदिर समिति को आय हो चुकी है और लगभग 7,000 लोगों ने केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक इत्यादि के लिए बुकिंग की है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और इसमें वृद्धि होगी। और इसके अलावा हमने जो कई यात्री ऐसे होते हैं कि जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पाते, ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते हैं, उनके दृष्टिगत रखते हुए ऑफलाइन पूजा बुकिंग का भी हमने विकल्प रखा है। मसूरी में उत्तराखंड संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसका नाम मसूरी की विभिन्न समस्याओं को संबंधित विभाग से हल कराना है। तो वहीं संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि मसूरी में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के लोग इन समस्याओं के निदान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आज हम यहाँ इस आशय से बैठे हैं कि मसूरी की बहुत सारी जन समस्याएं हैं और यहाँ पर तरह तरह के राजनीतिक संगठन हैं और इस वजह से हम लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं राजनीतिक संगठन, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपनी सरकार का विरोध इसलिए दुनिया भर की समस्याएं, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे रोजगारी का मुद्दा हो या कोई एमडीडी से रिलेटेड कोई मुद्दा हो या शासन प्रशासन कुछ भी हो, इसी वजह से वो विरोध ही नहीं कर पा रहा है कि भाई हमारी सरकार, हम कुछ बोलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा, मतलब प्रेशर में आदमी रहता है। तो हम सभी लोगों ने एक विचार करके एक ऐसा संगठन हम लोगों ने आज बनाया है कि ताकि पॉलिटिकल सिस्टम से हटके गैर राजनीतिक संगठन हमने ये बनाया है। और आज ये जो उत्तराखंड संघर्ष समिति जो हमारी बनी है और मसूरी की एक मसूरी संघर्ष समिति में हमने आज एक अध्यक्ष हमारे राजेंद्र सिंह जी बने हैं, तनवीर भाई बने हैं, जो पूरा संगठन है एक यहाँ का नियुक्त किया गया और वो इस आशय से कार्य करेगा कि बिना किसी प्रेशर के हम लोग क्या है कि सभी अलग अलग पार्टियों से, लेकिन ये जो संगठन हमने बनाया मसूरी संघर्ष समिति या उत्तराखंड संघर्ष समिति, ये जो भी अनियमितताएं यहाँ मसूरी शहर में होगी, चाहे एमडीडी का कोई मुद्दा हो, चाहे किसी प्रकार का, या सरकारी हो गैर सरकारी हो, बिल्कुल जमकर विरोध करेंगे और उस काम को करने में बिल्कुल अग्रणी रहेंगे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।